नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारी सोच से भी परे है। हम बात करने वाले हैं नैनो इंजीनियरिंग की। सोचिए, ये वो विज्ञान है जो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, यानी बिल्कुल बुनियाद से कुछ भी बनाने की ताकत देता है। और यही चीज हमारे आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को शक्ल दे रही है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि हम ऐसी मशीनें बना पाएं जो एक जिंदा सेल से भी छोटी हों। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर असल में यही तो नैनो इंजीनियरिंग की दुनिया का सच है। एक ऐसी दुनिया जहां जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो रहा है। तो चलिए इस छोटी सी मगर बहुत शक्तिशाली दुनिया में उतरते हैं। देखिए, नैनो इंजीनियरिंग को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये नैनो स्केल आखिर है क्या। नैनो स्केल पर ना हम सिर्फ चीजों को छोटा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पदार्थ के सबसे बुनियादी ईंटों के साथ काम कर रहे होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस लेवल पर आकर ना बिल्डिंग के सारे नियम ही बदल जाते हैं। ग्रेविटी जैसे बड़े बड़े फोर्स उतने मायने नहीं रखते और क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नया खेल का मैदान है, जो हमें ऐसे मटीरियल्स बनाने देता है जिनमें हैरान कर देने वाले गुण होते हैं। ठीक है, तो नैनो स्केल तो समझ आ गया, पर ये नैनो इंजीनियरिंग शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात इंजीनियरिंग शब्द पर है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ नई नई चीजें खोज नहीं रहे हैं, बल्कि हम एक मकसद के साथ डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। हम नैनो स्केल पर असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने के लिए टूल्स बना रहे हैं। और अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हम नैनो मटेरियल्स उठाते हैं जिनमें कुछ कमाल के यूनिक गुण होते हैं, जैसे कि जबरदस्त मजबूती या करंट पास करने की क्षमता, और फिर हम उनसे काम की चीजें बनाते हैं। सोचिए, छोटे छोटे रोबोट्स जो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, या सुपर एफिशिएंट कंप्यूटर चिप्स। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होता है उसे दूर करते हैं। क्या नैनो इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी एक ही चीज है? ये आपस में जुड़े तो हैं, पर एक नहीं है। फर्क को ऐसे समझिए, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें नैनो स्केल से जुड़ी सारी साइंस और रिसर्च आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैनो इंजीनियरिंग का फोकस इस बात पर है कि उस साइंस को लेकर असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चीजें कैसे बनाई जाएं। ये इसका प्रैक्टिकल यानी बनाने वाला हिस्सा है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये है क्या, पर असली सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारी असल दुनिया पर इसका असर क्या है? ये जो लाइन है ना, ये इसके महत्व को एकदम सटीक तरीके से बताती है। नैनो इंजीनियरिंग कोई अलग थलग फील्ड नहीं है, ये एक इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक ऐसी चाबी है जो लगभग हर दूसरी इंडस्ट्री में क्रांति लाने का दम रखती है। और इसका असर कितना जबरदस्त है वो यहाँ साफ दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम ऐसे कंप्यूटर चिप्स की बात कर रहे हैं जो आज के चिप्स से हजारों गुना तेज और छोटे होंगे। एनर्जी के क्षेत्र में ऐसे सोलर पैनल्स की कल्पना कीजिए जो लगभग 100% एफिशिएंट हो। और मेडिसिन में हम ऐसे नैनोबॉट्स बना सकते हैं जो हमारी नसों में घूमकर सिर्फ कैंसर सेल्स पर हमला करें और अच्छे कोशिकाओं को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सच कहूं तो संभावनाएं वाकई में दिमाग घुमा देने वाली हैं। तो इतनी जबरदस्त फील्ड के बारे में जानने के बाद जाहिर है कि कुछ लोगों के मन में इसमें अपना करियर बनाने का ख्याल आ सकता है। तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगर कोई इस फील्ड में कदम रखना चाहता है तो यहाँ कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कटिंग एज एरिया में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज तो इसमें पूरी बैचलर डिग्री ही देती हैं, जबकि टोरंटो और सिंसिनाटी जैसी जगहों पर इसे माइनर या कंबाइंड डिग्री के तौर पर पढ़ा जा सकता है। ये दिखाता है कि एकेडमिक दुनिया में भी इस फील्ड को कितनी तेजी से पहचान मिल रही है। और हम इस एक सोच के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हम एक ऐसे युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां सबसे बड़ी क्रांतियां सबसे छोटे पैमाने पर हो रही हैं। तो सवाल यह है कि इन न दिखने वाले औजारों के साथ हम इंसानियत के लिए अगली बड़ी चीज क्या बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।